हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ह्यूमैनिटी रिलीजियस प्रैक्टिस सेट में से नंबर 39 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सीधे 38 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें मैं हर रोज़ आप लोगों को 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, भारत में रेडियो की शुरुआत कब की गई थी? तो 1927 में मुंबई और कोलकाता में की गई थी। और सबसे पहले रेडियो की शुरुआत रेडियो प्रसारण समाचार के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1920 में अमेरिका के डेट्रॉइट में किया गया था। सबसे पहले अमेरिका के डेट्रॉइट में किया गया था। इसमें सूचनाओं को भेजना ही प्रसारण करना तय है। गैलीलियो स्तंभ का संबंध किस सम्राट से है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। संगीत अकादमी की स्थापना कब की थी? 1953 में दिल्ली में की गई थी। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। बौद्धों की कला एवं मूर्ति को सांची के स्तूप में स्थापित किया गया है। सांची का स्तूप ये कहाँ पर पड़ता है? तो रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मुगल शैली की प्रसिद्ध चित्रकार बैलगाड़ी के चित्रकार कौन है? तो अबुल हसन बैलगाड़ी के चित्रकार हैं। भक्ति काल के प्रमुख प्रेरणता कौन है? तो नरसिंह मेहता। यह भक्ति काल के प्रमुख प्रेरणता है जो गुजरात से संबंधित है। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। संगम साहित्य यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तमिल भाषा में लिखा गया है। यह एक द्रविड़ भाषा भी कहा जाता है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? यह जयपुर में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गुलाबी शहर। संस्कृत ग्रंथ यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यह व्याकरण विषय से जुड़ा हुआ है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया में हुई थी। गया में जो बिहार में पड़ता है, गया में हुई थी। उनको 36 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये भी कोई किस दिन हो गई थी? तो 49वें दिन। और पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध का पहला उपदेश को क्या कहा है? उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जिन्होंने पहला वो मैं सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासन कब से लागू हुआ? 322 ईसा पूर्व में से शुरू हुआ था। यह मोहम्मद बिन तुगलक ने देवनागरी को अपनी राजधानी बनाया और देवनागरी के बाद इन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई थी। दौलताबाद इसके बाद बनाई थी। और इनका जन्म 1290 में हुआ था। और इनके जो भाई थे, चचेरे भाई, वो फिरोज शाह तुगलक, इनकी याद में जौना खां शहर को बसाया था, जौनपुर को बसाया था। यानी कि साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा लिखी गई। सत्यमेव जयते है किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नंद वंश के बाद भारत में कौन सा शासन आया था? तो मौर्य वंश का शासन आया था, जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी और 322 ईसा पूर्व में रखी गई थी, BC में। चाणक्य के बचपन का नाम तो विष्णुगुप्त था। इन्होंने कई सारे पुस्तकें लिखी। एक बहुत ही फेमस है जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र की पुस्तक यह विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो वह मुंबई में हुआ था 1885 के दौरान। और इसकी स्थापना 1885 में, कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता बेमुश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। किस विद्यालय में की गई थी? तो गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके महासचिव A.O. ह्यूम थे। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद खुदीराम बोस यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा में मिलता है। स्वस्तिक चिन्ह यह हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? यह सूरत में हुआ था 1907 में। और गर्म दल और नरम दल में
2 भागों में यह बट गया था। 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन पहली बार 1940 के अधिवेशन में किया था। 1942 में असहयोग आंदोलन भी, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था, जिसमें करो या मरो का आंदोलन वो नारा दिया गया था। वो भी यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महाभाष्य की रचनाकार तो पतंजलि को कहा जाता है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तो इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पहली शताब्दी में नागार्जुन, भारतीय भक्त भिक्षुक भी कहा जाता है, को सबसे पहले चीन में भेजा गया था। इलाहाबाद स्तंभ यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह गुप्त वंश का चौथा शासक भी था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो दंतेदुर्ग के द्वारा रखी गई थी। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी। जैनुल आबदीन का यह जैनुल आबदीन क्या कहा जाता है? जैनुल आबदीन दंतेदुर्ग के द्वारा रखी गई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो है सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। जैनुल आबदीन कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। इसके समय में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी कुंडल वन में, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। उसके बाद उसने मुगल काल की नींव रखी थी 1526 में। 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था। तुकाराम मुगल सम्राट जहांगीर के समय थे। तुकाराम मुगल सम्राट जहांगीर के समय में था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाया गया था। स्वामी सहजानंद बिहार के किस आंदोलन से संबंधित है? वह किस आंदोलन से संबंधित है? वह किसान आंदोलन से संबंधित है। सहजानंद यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट को बनाया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य का पर्व तो मिंजर मेला है। हिमाचल प्रदेश का पर्व कौन सा है? तो मिंजर मेला है। किला विलियम फोर्ट कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। किला फोर्ट विलियम कोलकाता ने अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। फोर्ट विलियम जो किला है किसने तो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। इसके मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। यह भारत का गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल भी था। आधुनिक भारत में स्थायी स्वायत्त शासन काल का अग्रणी तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी। ये भारत का पहला वायसराय भी था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तहकीक ये हिंद के रचनाकार तो अल-बरूनी थे। पुरापाषाण काल किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल किस अन्य नाम से भी जाना है? तो इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तमिल सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा है। तमिलनाडु में बोली जाती है। और ये दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं वो
सिर्फ द्रविड़ शैली में बनती है, जबकि उत्तर भारत में नागर शैली में बनती है। हड़प्पा संस्कृति यह रावी नदी के तट पर स्थित थे और सिंधु सभ्यता तो है सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।